हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यूजुअली मैं इस टॉपिक के ऊपर, इसके पहले तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया है फीमेल इंटीमेट हाइजीन के ऊपर, और पूरा ही फीमेल हाइजीन के ऊपर ये वाला वीडियो होने वाला है। गर्ल्स के लिए स्पेशली ये जो वीडियो है ना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कुछ ऐसे चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बारे में ना लोग बात नहीं करते हैं। यूजुअली बहुत कम लोगों को मैंने ऑन इंटरनेट भी इसके बारे में बात करते हुए देखा है। मुझे पर्सनली लगता है ये जो चीजें है ना, गर्ल्स को स्पेशली ये चीजें फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आई पर्सनली डोंट वांट एनी ऑफ यू टू सफर प्लीज। सो ये जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। आज कुछ ऐसे टिप्स भी है ना जो आप यूजुअली केयर नहीं करते हैं, पर ये जब कोई और हमें देखता है ना, वो हमारे ऊपर ये चीजों को ऑब्जर्व करता है बहुत अच्छे से। सो ये ना चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें फॉलो करना ही है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर प्राइवेट पार्ट्स। यस, ये हमारे फेस के जैसा विजिबल नहीं है, पर इसका केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को ना हेयर फ्री रखना है। आप ट्रिम कर सकते हो, आप वैक्स कर सकते हो, आप रेजर यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सीजर से भी वो जो हेयर है उसको कट कर सकते हो, पर उसको हेयर फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जब हमें पीरियड्स होता है ना, उसका ब्लड उसके अंदर जाएगा और उसके लिए आपको इरिटेशन हो सकता है, रैशेस हो सकता है, फिर किसी किसी को तो पिंपल्स टाइप का भी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर फ्री रखना। तो आपको काफी प्रॉब्लम्स आप देखोगे कि नहीं हो रहा है, यू नो। सो हेयर फ्री रखो, सही रखो। और अगर आपको पूरा हेयर फ्री नहीं भी रखना है, तब ट्रिम एटलीस्ट कीजिए, नहीं तो आप ही देखोगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आप लोग करना पड़ रहा है। तो प्लीज ये एक चीज आप ध्यान में रखो। जब पीरियड्स होता है ना, वो उस हेयर के साथ स्टिक हो जाता है, उसके लिए इरिटेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप ट्राई करो उस एरिया को हेयरलेस रखने का, तो आपके लिए ही वो बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक आप ही देखोगे कितना अच्छा डिफरेंस हो रहा है। लाइक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा वजाइना ना खुद को खुद ही क्लीन रख सकता है, वो एसिडिक इन नेचर है। और अगर आप कोई एक्सटर्नल वॉशेस दे रहे हो ना, उसका पीएच इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। और आपको कोई भी लाइक सोप्स यूज करने की जरूरत नहीं है, प्लेन वाटर से आप उसे क्लीन करो। आप उस एरिया को ना हमेशा ड्राई रखो। कभी भी अगर वेट हो रहा है ना, उसे आप तब टॉयलेट टिश्यूज या कोई भी टॉवल, जो भी आप यूज करने के लिए कंफर्टेबल हो, उसे एकदम ड्राई कर दो। ओके, क्योंकि देखो अगर ड्राई नहीं रखोगे ना, तो उस एरिया में बैक्टीरियल बिल्डअप हो सकता है। ओके, सो ये एक चीज का आप ध्यान रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ब्रेस्ट। यस, आपको रात में ब्रा निकाल के ही सोना है, क्योंकि क्या है, जस्ट सोचो कि अगर आपने सारा दिन अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगा के रखा है तो कैसा लगेगा। तो हमारे बॉडी पार्ट्स को भी ना हमें ब्रीथ करने देना चाहिए। तो प्लीज आप अपने मुंह के ऊपर से जैसे मास्क हटा देते हो, सो सारा दिन नहीं पहन के रखते हो, राइट, तो वैसे आपको अपने लाइक रात में भी ब्रा पहन के सोना नहीं है। देखो साइंटिफिकली इट्स नॉट रॉन्ग। ये एक चीज लाइक ऐसा है कि लाइक अगर आप ब्रा पहन के सोओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये लाइक साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट्स ओके, इट्स अप टू यू, अप टू योर कंफर्ट लेवल। बट जस्ट ये सोचो कि सारा दिन आपने ब्रा लाइक आपने पहना हुआ है, फिर रात में भी आप ब्रा पहन के ही सो रहे हो, तो यूजुअली आपको भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो प्लीज डोंट डू दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट साइज का ब्रा पहनो। अगर आपने बहुत टाइट ब्रास पहन रहे हो ना आप, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। आप लाइक आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्लीज राइट साइज का ब्रा पहनो और अच्छे मटेरियल्स के ब्रा पहनो। लाइक बहुत ज्यादा चीप मटेरियल्स के ब्रा मत पहनो। अफोर्डेबल ब्रास इज ओके, बट चीप मटेरियल इज नॉट गुड फॉर आवर स्किन। उसके लिए आपको स्किन इरिटेशन और लाइक टाइनी बम्प्स बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज आप मत यूज करो। लाइक बहुत ज्यादा चीप मटेरियल का जो ब्रास अवेलेबल है ना मार्केट में, मत यूज करो। अच्छे ब्रांड्स के ब्रास यूज करो। अगर आपको अच्छे ब्रांड्स के ब्रा के रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं एक डिटेल में ब्रा के ऊपर वीडियो भी बना सकती हूँ कि कौन से टॉप के अंडर क्या पहनना है, कौन सा मटेरियल हमारे लिए अच्छा है, कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर अंडर आर्म्स। अब देखो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अंडर आर्म्स को हेयर फ्री रखना है। आप रेजर यूज कर सकते हो, ट्रिमर यूज कर सकते हो, आप वैक्सिंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। हेयर के लिए ही ना वो एरिया बहुत ज्यादा स्मेली हो जाता है और डस्ट और डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यूजुअली आई रिकमेंड कि आप पूरा वो एरिया को ना अच्छे से एकदम क्लीन रखो, हेयरलेस रखो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ना वो
एरिया ओडर कम ओडर हो रहा है, यू नो, क्योंकि हेयर से ही ज्यादा क्योंकि वो चिपक जाता है ना सब कुछ, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हेयरलेस रखना ही बेहतर है। मेरा जो फेवरेट रेजर है, आई यूज रेजर ऑल ओवर माई बॉडी, तो वो जो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और एक अच्छा सा अंडरआर्म रूटीन फॉलो करो, डेली उस अंडरआर्म एरिया को क्लीन करो और हफ्ते में 2 बार स्क्रब करो और काफी अच्छे से उसे ना डिओड्रेंट लगा के एकदम अच्छे से रखो। क्योंकि क्या है, यू नो, बहुत प्रॉब्लम, लाइक सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और किसी ने ऐसे हाथ ऊपर किया और उसका पूरा अंडरआर्म स्मेली है, तो आपको कैसा लगेगा, यू नो। सो इट्स लाइक दैट। सो प्लीज ट्राई टू बी लाइक लिटिल हाइजीनिक, बिकॉज क्या है, प्रॉब्लम हो जाता है ये सब बहुत। लाइक अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, क्योंकि आपके बॉडी में आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरा कोई आपके पास जो खड़ा होगा उसको तो लाइक उसका तो बैंड ही बच जाएगा ना, वो कैसे खड़ा होगा, राइट। इट्स लाइक दैट। सो ट्राई करो कि उस एरिया को एकदम हेयरलेस रखो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उसमें स्मेल कम हो रहा है, लाइक ओडर कम हो रहा है। स्वेट जो होगा वो तो होगा, वी आर ह्यूमन बींग्स। आपको कैसा लगेगा अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लाइक ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और किसी ने ऐसे हाथ ऊपर करके रखा है और यहाँ से बहुत गंदा बदबू आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। तो प्लीज लाइक वैसे ही सोचो कि आपको क्लीन रहना है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी बॉडी है, आप चाहो तो हेयर भी रख सकते हो, पर ट्राई टू क्लीन इट अलॉट, ओके। ट्राई टू स्टे हाइजीनिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ नेवल। आई नो ये हर टाइम तो दिखता नहीं है, हम ऐसे क्लॉथ्स तो हर टाइम नहीं पहनते हैं कि लाइक वो दिखे, पर उसको भी क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लगेगा, पूरा बॉडी अच्छा है, लाइक पूरा बॉडी एकदम क्लीन है, फेस एकदम चमक रहा है और हेयर एकदम क्लीन है और नेवल ब्लैक है, कैसे लगता है। तो आप उसे भी क्लीन करो। एक लाइक आप जब नहाते हो ना, तब एक वेट क्लॉथ के हेल्प से आप उसे अच्छे से क्लीन करो। एवरीडे क्लीन करो तो आप देखोगे कि उसमें कोई डर्ट अकोमोडेट ही नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ओके। सपोज यू आर वेयरिंग अ क्रॉप टॉप और यू आर वेयरिंग साड़ीज इन अ वेरी स्टाइलिश वे, तो हमारा नेवल दिखता है ना, तो उस टाइम कैसे लगेगा कि वो अगर क्लीन नहीं हो तो अच्छा नहीं थोड़ी लगता है। तो प्लीज उसे भी क्लीन करो। ये सब चीजें ना हमें किसी के लिए नहीं, खुद के लिए क्लीन करना चाहिए, यू नो। सो प्लीज डू दिस। लेट्स टॉक अबाउट बैड ब्रेथ्स। ये तो सबसे गंदा वाला है। पहला चीज, जब कोई भी आपसे बात करता है, अगर आपको मुंह से बांस निकलेगी, बहुत गंदा लगेगा, राइट। सो ये बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका तो आपको केयर करना ही चाहिए, यू नो। लाइक हमेशा आप दिन में 2 बार ब्रश करो, क्योंकि आई हैव सीन जो लोगों के मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आता है ना, यूजुअली जब मैंने उनसे पूछा कि वो एक बार ही ब्रश करते हैं, नहीं, आपको सुबह और रात को दोनों टाइम ब्रश करना है, और आपके टंग को भी आपको क्लीन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली सब ब्रश तो कर लेते हैं, दांतों को तो सब साफ रखते हैं, पर टंग को क्लीन नहीं करते हैं। तो टंग के ऊपर ना एक व्हाइट लेयर जम जाती है, जिसके लिए वो ही फिर स्मेल क्रिएट करता है। तो टंग को क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि आपका टंग भी एकदम क्लीन होना चाहिए। और वो टंग क्लीनर जो मिलता है बहुत सस्ते में मिल जाता है, आई गेस लाइक 20-30 रुपीज में मिलता है, तो आप उसे यूज करो। आप लाइक लिटरली उससे एकदम एक बार सुबह और रात में यूज करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके मुंह से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है। और अगर आपने कुछ ऐसा खाया जैसे कि ऑनियन या ऐसा कुछ, उसके बाद आप ब्रश कर लो और टंग क्लीनर यूज कर लो, तो आप देखोगे कि वो जो स्मेल आने का जो प्रॉब्लम है उससे आप बहुत हद तक बच जाओगे। और ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट, यू नो, ये ना पहला चीज है जो लोग देखते हैं। और इसमें अगर आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत गलत चला जाएगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर ब्रेथ, ओके। आप चाहो तो आप अपने टंग को ना ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, पर क्लीन करो, ओके। यूजुअली बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो टंग को क्लीन ही नहीं करते, पर टंग क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आप अपने आप को ना किसी और के प्लेस में रख के देखो, तो आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में यूजुअली लोग भूल जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। देखो ईयर्स, हम अपने फेस को तो बहुत अच्छे से चमका रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं, एकदम अच्छे से रख रहे हैं, पर हम अपने ईयर्स का कोई ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। ईयर्स पूरा एकदम काला, लाइक पूरा उसमें काले काला जम गया है, फिर जो ईयर वैक्स है वो निकलने वाला है। ये बहुत गंदा लगता है, राइट। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो और आपका ईयर्स ऐसे लाइक ऐसा है, और आप किसी से बात कर रहे हो और ये पूरा एकदम फेस अच्छा है और ईयर्स में काला काला जम गया है, तो कैसे लगेगा, राइट। बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यूजुअली आपको उसका भी बहुत ध्यान रखना है, और उससे ज्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है। आपको सिर्फ एक वेट क्लॉथ लेना है और आप ऐसे ऐसे अच्छे से क्लीन कर लो, दैट्स इट। बहुत ही ईजी है उसे क्लीन करना, यू नो। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। यूजुअली
यूजुअली मैंने देखा है लोग भूल जाते हैं इसके बारे में, आई डोंट नो व्हाई। सो प्लीज इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत देखा है लोगों का ईयर वैक्स निकालने के लिए वो बॉबी पिन का यूज करते हैं। भाई कान का पर्दा वर्दा फट सकता है उसको यूज करने से, तो प्लीज डोंट यूज दैट। आप ईयरबड्स यूज कर सकते हो, तो प्लीज लाइक कुछ भी मत डालो अपने ईयर्स के अंदर। एक वेट क्लॉथ लो, अच्छे से इस ऊपर से लाइक यहाँ जो चीजें हैं सबको अच्छे से आप क्लीन करो, और लाइक अंदर आप ईयरबड्स लेके क्लीन कर सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है, पर इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये ना लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं जब वो हमें देखते हैं। जब भी कोई हमें देख रहा है ना, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ हमारा मुंह नहीं देख रहे, बहुत कुछ देख रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर हेयर। अब देखो, हेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई किसी को देख रहा है ना, वो उसका हेयर भी देख रहा है। सपोज किसी के हेयर में बहुत ज्यादा लाइक डैंड्रफ है, ऐसे ऐसे वो खुजला रहा है, और फिर लाइक उसके अंदर जुए हैं, कैसा लगेगा? और स्टिकी है, बहुत ही गंदा वाला हेयर से स्मेल आ रहा है, जिसके लिए लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसके पास खड़े होने के लिए। सो कैसा लगेगा, राइट? सो प्लीज हफ्ते में 2 बार आपको शैम्पू करना ही है, और आपको लाइक हेयर को एकदम क्लीन रखना है, और कभी भी लाइक स्टिकी नहीं होने देना है। स्टिकी अगर हो जाएगा ना, तो बहुत लाइक हेयर में आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। और लाइक यूजुअली प्लीज कीप योर हेयर क्लीन। ये ना दूसरों के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। लाइक खुद को लाइक अच्छा फील करवाने के लिए करना है ये सब चीज। लाइक लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में हमें लुक आउट नहीं होना चाहिए। लाइक देखो, एक नॉर्मली कोई हमें देख रहा है तो वो कैसे परसीव करेगा, ये तो सोचना थोड़ा बहुत चाहिए, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद का हाइजीन। लाइक खुद को हाइजीनिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शैम्पू आपको हफ्ते में 2 बार करना है, और लाइक अपने हेयर को ना अच्छे से लाइक क्लीन रखना है। जस्ट सोचो ये, ओके, आपके सामने कोई है जिसके हेयर से बहुत गंदा वाला स्मेल आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, राइट? अच्छा थोड़ी लगेगा। तो प्लीज आप अपने हेयर को क्लीन रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेल्स। बड़े बड़े प्रीटी नेल्स किसको नहीं पसंद, पर इसको मेंटेन भी करना होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि क्यूटिकल में बहुत लाइक गंदगी जमी हुई है और नेल्स के पीछे पूरा गंदा होके रखा है। नहीं, आपको वो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, और आपके ऊपर है, आप अगर चाहो तो नेल्स को छोटा बड़ा रख सकते हो। जैसे कि मेरे इस हैंड का जो नेल्स है ना, बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि जिस हैंड से मैं खाती हूँ ना, उसका नेल बहुत बड़ा लाइक बड़े बड़े रहे। ये मेरे ओरिजिनल नेल्स है, मेरे खुद के नेल्स है, मैंने कोई एक्सटेंशंस नहीं लगाए हुए हैं। पर ये आपका खुद का चॉइस है, आप बड़ा रख सकते हो, छोटा रख सकते हो, पूरा आपके ऊपर है। पर आपको क्या करना है, इसको क्लीन भी रखना है। ओके, हमेशा अपने नेल्स को क्लीन रखो, अंदर पूरा कोई भी गंदगी जमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता है, खुद को ही गंदा लगता है, और बाहर के लोगों को सोचो कितना गंदा लगता होगा। तो प्लीज आपको लाइक अपने नेल्स को अच्छे से रखना है हमेशा। राइट हैंड है, इसलिए आप जब खाना खाते हो, सो इस हाथ का नेल्स को अगर आप क्लीन नहीं रखोगे ना, तो आप जब खाते हो ना, वो जो नेल्स की गंदगी है ना, वो उसका पूरा गंदगी आपको फूड के साथ भी मिक्स हो रहा है, राइट? तो प्लीज अगर आपका नेल्स बड़ा है, नो प्रॉब्लम विद दैट, आपको क्लीन रखना है। ओके, सो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा साइज के नेल्स रखना पसंद करते हो, पर हमेशा क्लीन रखो उन्हें। ओके, आपको हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनना है। जैसे कि एक कुछ आपने पहना है, अभी तो विंटर्स है, उतना ज्यादा स्वेट नहीं हो रहा है, पर जब समर्स होता है कि एक दिन आप बहुत ज्यादा स्वेटी हो गए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हम, स्वेट हो ही सकता है, लाइक होगा ही। सो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप वही पहन रहे हो, उसके ऊपर एक लाइक अच्छा सा परफ्यूम लगा के, तो वो स्वेट और फिर परफ्यूम मिक्स होके बहुत ही गंदा वाला स्मेल आएगा, जो कि लाइक जो आपके पास खड़े होंगे ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगेगा। तो प्लीज ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखो, क्लीन क्लोथ्स पहनो। आई नो दीज आर सम थिंग्स दैट पीपल नो, बट स्टिल ये कुछ चीजें हैं ना जो आपको हमेशा अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। और ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर। ओके, जो आपके स्ट्रेस गिविंग और नेगेटिव पीपल है ना, आपको उनके बारे में सोचना नहीं है। जो भी बोले, आप टर्न योर डेफ ईयर टूवर्ड्स देम, सुनना ही नहीं है, कुछ भी बोले। ओके, सो या आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ये थोड़ा हटके वीडियो था। यूजुअली मैं स्किन केयर के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, ज्यादा स्किन केयर मेकअप के शॉर्ट्स बनाती हूँ, डिटॉक्स वाटर्स के शॉर्ट्स, सब कुछ। ओके, ये सब बनाती हूँ। ये थोड़ा हटके था, लाइक इंटीमेट हाइजीन के ऊपर था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो से अगर किसी एक का भी हेल्प हो रहा है ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।